भूषणं कृणुत एकमिन्मा। श्रद्धा के योग्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी सार्थकता तब मानी जाती है, सार्थकता तभी हमारे जीवन को हम तभी मान सकते हैं जब हम अपने जीवन को सुखमय बना लें। आज के मंत्र में ईश्वर ने यह निर्देश किया है कि हमारा जीवन सुखमय हो। प्रत्येक पदार्थ ईश्वर ने जो बनाए हैं, वे सब पदार्थ किसके लिए बनाए हैं? हमारे लिए बनाए हैं। तो प्रत्येक पदार्थ हमारे लिए सुखकारक हों। तो वे पदार्थ सब सुखकारक कब होंगे? जब हम उन पदार्थों का, उन साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करेंगे, अनुकूलता से प्रयोग करेंगे, तब वे पदार्थ हमारे लिए सुखकारक हो सकते हैं। ईश्वर ने एक साधन हमें ये भी दिया है। मनुष्य जीवन में एक उत्तम साधन है बुद्धि। यदि हम बुद्धि का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को धीरे धीरे उन्नत करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग किस रूप में करना है? हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं इस जीवन में, कुछ मुख्य कर्म होते हैं और कुछ गौण भी कर्म होते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है? कौन से कर्म मुख्य हैं और कौन से कर्म गौण हैं, उसका पहले निर्धारण कर लेना चाहिए। और जो मुख्य कर्म हैं उनको मुख्य मान करके ही करते जाना, और जो गौण कर्म हैं उनको गौण मान करके या तो उसको छोड़ दिया जा सकता है अथवा उसको न्यून मात्रा में किया जा सकता है। तो गौण और मुख्य दोनों का विभाजन पूर्वक यदि हम चलते हैं, मुख्य कर्मों को प्रधानता देते हुए उन्हीं को अधिक समय लगाते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। कल हमने सुना, स्वामी जी महाराज ने एक चीज़ बताई कि कौन सा व्यक्ति कुशल कहलाता है। कुशलता के लिए भी, अर्थात हमारे जीवन की सफलता के लिए भी यही मंत्र है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को कुशल बनाना चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकारों ने कुछ बिंदु बताए हैं। किसी भी क्रिया की सफलता के लिए
एक तो जो कर्ता होता है, कर्ता उत्तम होना चाहिए। दूसरा है साधन, साधन भी जो है अच्छा होना चाहिए। और तीसरी है क्रिया। जब ये तीनों ठीक ठीक होते हैं तो हमारे सभी क्रियाओं में अथवा हमारे जीवन में सफलता मिलती है। कर्ता यदि ठीक नहीं है, यदि उसको ठीक ठीक कर्म करने नहीं आते हैं, कर्ता में ज्ञान विज्ञान नहीं है, तो क्रिया की सफलता नहीं हो पाएगी। एक तो क्रिया करने की शैली, जो पद्धति प्रक्रिया होती है, वो भी ठीक होनी चाहिए। यदि ठीक पद्धति से, ठीक प्रक्रिया से यदि क्रियाओं को न की जाए तो भी क्रिया में सफलता नहीं मिलती है। और तीसरा क्या बताया? साधन। तो हमारे पास उत्तम साधन भी होने चाहिए। साधन की उत्तमता से हमारी क्रिया में सफलता होती है। ईश्वर ने अनेक प्रकार के साधन हमको इस मनुष्य जीवन में बना के दिए हैं, और ये हमारा शरीर भी एक साधन है। शरीर के साथ मन, बुद्धि आदि भी ईश्वर ने बनाए हैं। तो इनका ठीक ठीक प्रयोग करना, ये बुद्धिमत्ता है। तो बुद्धिमत्ता के साथ यदि हम चलते हैं तो फिर हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने वेदों में अनेक प्रकार से निर्देश किए हैं कि हमें अपने साधनों का किस किस रूप में प्रयोग करना चाहिए। छोटे समय से, जैसे कि हम जब प्रथम कक्षा पढ़ रहे थे, यहाँ पर तो 5वीं 6ठी 7वीं वाले हैं ना, तो हम जब प्रथम कक्षा पढ़ रहे थे, उसी पुस्तक में हम ओडिया पढ़ते थे। तो ओडिया भाषा में एक पद्य है, वर्णबोध एक पुस्तक है, उसमें एक पद्य होता था। उसको हम बाल्यकाल से पढ़ते आ रहे थे। जैसे कि जहाँ मु करई, जहाँ मु कहई, जहाँ मु चिंतई मने, जगतर कर्ता परमेश्वर जानु छंति प्रतीक्षण। अर्थात जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं मन में चिंतन करता हूँ, उन सब को ईश्वर प्रतिक्षण जान रहे हैं। ये हम पहली कक्षा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमको किसी ने ये नहीं बताया कि इसको ये प्रैक्टिकल भी करना है या इसको अपने जीवन में उतारना है। हमको उसी समय से यही सिखाया गया, ये तो पढ़ने के लिए ही होता है, पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो उसको क्रिया रूप में लाना, अपने जीवन में लाना, ऐसा किसी ने हमको निर्देश नहीं किया। जब हम गुरुकुलों में आए तो गुरुजनों का जब सानिध्य प्राप्त हुआ, तब हमने जाना कि जो विद्या हम पढ़ते हैं वे विद्या सारी जो हैं प्रैक्टिकल करने योग्य हैं, अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। खाली पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता। और योग शास्त्र में भी महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि जितने भी उपदेश हम आचार्यों से सुनते हैं, शास्त्रों में जितना उपदेश हम पढ़ते हैं और कुछ प्रमाणों से, अनुमान आदि प्रमाणों से भी ज्ञान होता है, ये सब के सब बातें जो हैं 100% सत्य होते हैं।
क्योंकि आचार्यों के उपदेश में और शास्त्रों में उन बातों को, जो सत्य बातें हैं, उनको कहने का सामर्थ्य होता है। तो उन बातों को हम, जो सत्य हैं, वो किस प्रकार हम जान सकते हैं कि वो सत्य हैं? कैसे विश्वास होगा हमको कि ये बातें सत्य हैं? तभी हो पाएगा जब हम उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक एक तो हमको उन विषयों के ऊपर विश्वास भी नहीं होता, और वे विषय सत्य हैं ऐसा हमको ज्ञान भी नहीं होता, और उससे हम लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो यदि उन विषयों से लाभ लेना है और उनमें विश्वास भी उत्पन्न करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो उपदेश किए जाते हैं, उन उपदेशों को भले ही थोड़ी मात्रा में हो, आंशिक रूप में हो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। खाली सुन लेने मात्र से विशेष लाभ नहीं होता। उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं उतारते हैं अपने जीवन में, तब तक उससे लाभ नहीं होता है। तो शास्त्रकार ने क्या बताया? यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशै अवगतम अर्थतत्त्वं सद्भूतम एव भवति एतेषां यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्। इन बातों में यथार्थ बतलाने का सामर्थ्य होता है शास्त्र और आचार्यों के उपदेश से जो हमें ज्ञान होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? एतेषाम उपद्बलनार्थम कश्चित अर्थ विशेषः प्रत्यक्ष कर्तव्य। इन बातों की पुष्टि के लिए, इन बातों के ऊपर विश्वास उत्पन्न करने के लिए कुछ बिंदुओं को लेकर के प्रत्यक्ष करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। तभी जा कर के वो बातें जो हैं हमको समझ में आती हैं कि हाँ, गुरुजी ने जो बताया था वो सही है, अथवा शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वो सही हैं। हम सुनते हैं, जो मैंने बताया प्रथम कक्षा से हम सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। हम जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं उनमें मुख्य क्या है? मुख्य है ईश्वर। जैसे अभी मैंने बताया कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और बुद्धि से ये जानना चाहिए कि कौन सा गौण है और कौन सा मुख्य है। तो सबसे मुख्य क्या है? ईश्वर ही हमारे जीवन में सबसे मुख्य है। तो उसी ईश्वर को मुख्य रूप मान करके ही उसका सदा स्मरण करना, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। और उसके करने से जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें सफलता मिलती है। तब जा कर के हम अंतिम में कुशल बनते हैं। जो स्वामी जी ने बताया था कल कि सभी हमारे जो क्लेश होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होते हैं जब हम ईश्वर का सानिध्य को प्राप्त करते हैं। ईश्वर के सानिध्य के माध्यम से ही हम इन सब क्लेशों को नष्ट करने में समर्थ हो पाते हैं। इसीलिए ईश्वर का स्मरण प्रत्येक क्रियाओं के साथ करना आवश्यक है। तो योग शास्त्र में भी इसी ईश्वर के स्मरण को, अर्थात ईश्वर प्रणिधान को बहुत ही महत्व दिया गया है। वेदों में भी ईश्वर ने निर्देश किया है कि प्रत्येक क्षण ईश्वर का हम स्मरण करें। तो उसका एक सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को यदि हम अपनाने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर का स्मरण हम सदा करने के लिए समर्थ हो पाएंगे।
इधर देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। ज्ञान मुद्रा पता है आप लोगों को? इस प्रकार करते हैं ना, ऐसा हाथ उठाएंगे सभी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये जो 3 उंगलियां ऊपर हैं, इनमें आपको 3 वाक्य दोहराने हैं। कितने वाक्य? 3 वाक्य बोलने हैं। और ये 3 वाक्य आपको पूरे दिन भर की क्रियाओं में स्मरण रखना है। किसके साथ? इस क्रिया के साथ, ठीक है। वाक्य भी स्मरण रखेंगे और इस क्रिया को भी स्मरण रखेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, ईश्वर हमें देख रहे हैं। ईश्वर हमें सुन रहे हैं। ईश्वर हमें जान रहे हैं। 3 वाक्य हो गए, बोल सकते हैं? हाँ, मेरे साथ बोल, आप लोग एक बार बोलिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो 3 वाक्य है आपको दिन भर में स्मरण रखना है, वाक्य को भी, और ये जो क्रिया है इसको आप इस रूप में, ज्ञान मुद्रा दिन भर में यदि इस रूप में बना के रख पाते हैं तो आप भूलेंगे नहीं ईश्वर को। ये स्थूल क्रिया है, और जो मानसिक क्रिया है वो अंदर से आपको इस रूप में स्मरण रखना है कि ईश्वर हमें सदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। जब हम इन क्रियाओं को, मानसिक और स्थूल क्रिया को भी कर सकते हैं, तो इसके करने से क्या होता है, ईश्वर के साथ हम सदा जुड़े रहते हैं। और ईश्वर के साथ जितनी मात्रा में हम जुड़े रहते हैं, जितने समय के लिए जुड़े रहते हैं, उतने समय के लिए हम क्लेशों से रहित रहते हैं, कुकर्मों से बचे रहते हैं, बुरे संस्कारों से बचे रहते हैं। तो उससे हमारा जीवन जो है धीरे धीरे अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन शुद्ध होता जाता है। अंतिम में जब हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, और हम जो जीवात्माएं हैं, हम अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी जाकर के हम कुशल बन पाते हैं। अपने जीवन के जो चरम जो लक्ष्य है, सफलता की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि आपको मुख्य कार्य क्या है, ईश्वर को साथ में लेकर के अपने सभी क्रिया व्यवहारों को करते रहना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आप लोगों के मन में और कुछ होता है, इधर उधर की बातें याद करते रहते हैं, चाहे अष्टाध्यायी याद करें, चाहे शब्द रूप धातु रूप कुछ भी याद करते हैं, तो याद भी इधर करते रहते हैं और अन्य चीज़ें भी याद करते रहते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई जो है अच्छी तरह से याद नहीं हो पाती है। जब फिर पूछा जाता है तो ठीक ठीक बता भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक ईश्वर को स्मरण रखते हुए ये विद्याओं को पढ़ना चाहिए। अष्टाध्यायी आदि स्मरण कर सकते हैं। कौन कौन कर रहे हैं अष्टाध्यायी? सभी कर रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने बताया है, वो भी जब अष्टाध्यायी याद करते थे हमारे गुरुजी, तो वो किस रूप में करते थे, वो ईश्वर को स्मरण करते हुए करते थे। तो इधर अष्टाध्यायी भी याद हो जाती थी और इधर ईश्वर भी याद रहता था। जिस समय हम ईश्वर को छोड़ देते हैं तो अन्य विषय उपस्थित हो जाते हैं, दूसरी इधर उधर की बातें हम याद कर लेते हैं। जब इधर उधर की बातें याद करते हैं तो न अष्टाध्यायी याद होती है
और ना ईश्वर याद होता है, तो दोनों छूट जाते हैं। और आपकी विद्या भी मुख्य है और ईश्वर भी मुख्य है, तो दोनों मुख्य चीज़ों को तो हम छोड़ देते हैं और गौण चीज़ों को, इधर उधर की बातों को पकड़ लेते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि मुख्य चीज़ को पकड़ना है और गौण चीज़ों को छोड़ देना है। तो मुख्य चीज़ क्या है वो पहले निर्धारित करें, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके लिए जो साधन हैं वो क्या क्या हैं, और उसी प्रकार से अपनी क्रियाओं को करते जाएं तो अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, इतना कह करके वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।